हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल 24/7 CA जोन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज का सेशन होने वाला है जर्नल अवेयरनेस का, जिसमें मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको लिया है। तो आप पूरा सेशन ज़रूर देखिएगा, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। और जितनी भी हमने जर्नल अवेयरनेस का किया है क्वेश्चंस, वो सारी ही वीडियो और जितना भी हमने जितना भी सेशंस कराए हैं वो सब आप ज़रूर एक बार क्वेश्चंस को देखिएगा। बिकॉज़ आपको नहीं पता है कि कैसे कौन सा क्वेश्चन आ जाए, कब आ जाए, और आपका वो क्वेश्चन पढ़ा हुआ भी आ सकता है। जो भी हमने क्वेश्चन कराए हैं आपको, वो क्वेश्चंस भी रिपीट हो सकते हैं। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं। और बाकी ये सेशन के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप पूरा सेशन ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और एक बार आप वीडियोस देखेंगे तो आपको चीज़ें जो है रिमाइंड हो जाएंगी। तो इसीलिए आपको जितनी भी हमने क्वेश्चंस कराए हैं वो सारे आप ज़रूर देख लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले अपने। बाकी आप अपना भी पढ़िए और अपने प्रिपरेशंस भी करते रहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ रिगार्डेड एज द सेकेंड अलेक्जेंडर, यानी दूसरा सिकंदर किसे माना जाता है? ए जलालुद्दीन खिलजी, बी मुबारक खिलजी, सी खुसरू खान, या डी अलाउद्दीन खिलजी। सी खुसरू खान या डी अलाउद्दीन खिलजी। तो हु इज़ रिगार्डेड एज द सेकेंड अलेक्जेंडर? तो इसका राइट आंसर होगा डी, अलाउद्दीन खिलजी इज़ रिगार्डेड एज द सेकेंड अलेक्जेंडर। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा सिकंदर किसे माना जाता था? अलाउद्दीन खिलजी को। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट है, द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। ए सुंदरबंस, बी अमेज़न बेसिन, सी ग्रीनलैंड, या डी कॉन्गो बेसिन। तो इनमें से क्या होगा द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड? तो इसका राइट आंसर होगा ए सुंदरबंस। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुंदरबंस इज़ नोन एज द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबंस। तो सुंदरबंस आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट ग्रामेरियन ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज वॉज, संस्कृत भाषा का प्रथम व्याकरणकर्ता था? ए कल्हाना, बी मैत्रेयी, सी कालिदास, या डी पाणिनि। तो इनमें से कौन था? इनमें से कौन था फर्स्ट ग्रामेरियन ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज, यानी संस्कृत भाषा का प्रथम व्याकरणकर्ता कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पाणिनि, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर। द फर्स्ट ग्रामेरियन ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज वॉज पाणिनि। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीकर ऑफ द लोक सभा इज़ इलेक्टेड बाय ए ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, बी द पीपल डायरेक्टली, सी ऑल द मेंबर्स ऑफ लोक सभा, या डी द मेंबर्स ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द लोक सभा। तो स्पीकर ऑफ लोक सभा इज़ इलेक्टेड बाय, तो इसका क्या होगा राइट आंसर? ए ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो द स्पीकर ऑफ लोक सभा इज़ इलेक्टेड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस पोएट कालिदास लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ, प्रसिद्ध कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? ए चंद्रगुप्त वन, बी समुद्रगुप्त,
सेकंड, सी कुमार गुप्ता या डी चंद्रगुप्त सेकंड। सुप्रसिद्ध कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? इसका राइट आंसर होगा डी चंद्रगुप्त सेकंड के। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चंद्रगुप्त सेकंड इज़ द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एस्टिमेट कमिटी कंसिस्ट ऑफ ए 30 members फ्रॉम लोकसभा, बी 30 members फ्रॉम बोथ सभा लोक एंड राज्यसभा, सी 30 members फ्रॉम बोथ सभा या डी 22 members फ्रॉम लोकसभा। तो द एस्टिमेट कमिटी कंसिस्ट ऑफ 30 members फ्रॉम लोकसभा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। द एस्टिमेट कमिटी कंसिस्ट ऑफ 30 members फ्रॉम लोकसभा। तो ए इज़ द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल डिड द पार्लियामेंट लोअर द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18 years। किस संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा संसद में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? ए 42, बी 44, सी 61 या डी 73। तो इसका राइट आंसर होगा सी 61। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल? 61 या 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट ने लोअर कर दिया वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18 years। तो सी इज़ द राइट आंसर। 61st इज़ द राइट आंसर। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डुअल सिटीजनशिप इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर इन विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? ए पार्लियामेंट्री, बी फेडरल, सी यूनिटरी या डी अथॉरिटेरियन। तो डुअल सिटीजनशिप किसकी इम्पॉर्टेंट फीचर है विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की? तो इसका राइट आंसर होगा बी फेडरल। तो बी इज़ द राइट आंसर। बी आपका राइट, फेडरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है हु आर द 3 अमंग द फॉलोइंग हु फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश इन 1857 रिवॉल्ट? ए कुंवर सिंह, बी तात्या तोप, सी नाना साहेब या डी ऑल ऑफ द अबव। निम्नलिखित में से 3 कौन हैं जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑल ऑफ द अबव, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी ही जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी 1857 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव। तो डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रत्नारांगिरी वॉज रिटर्न बाय ए कल्हाना, बी अलबरूनी, सी हर्षवर्धना या डी कौटिल्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए कल्हाना, यानी रत्नागिरी वॉज रिटर्न बाय कल्हाना। रत्नागिरी वॉज रिटर्न बाय कल्हाना। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने लिखी थी? कल्हाना ने। तो ए आपका राइट आंसर होगा। ए इज़ योर राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है काइंड डिमांड कर्व इज़ अ फीचर ऑफ ए मोनोपोली, बी ओलिगोपोली, सी मोनोपोली या डी डुओपोली।
तो काइंग डिमांड कर्व इज़ अ फीचर ऑफ, किसका है ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है, और इसका ये फीचर है ओलिगोपॉली का, यानी बी इज़ द राइट आंसर। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। काइंग डिमांड कर्व इज़ अ फीचर ऑफ ओलिगोपॉली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैनाल विच लिंक्स अटलांटिक ओशियन विद पैसिफिक ओशियन इज ए स्विस कैनाल, बी मलाक्का, सी पनामा या डी गिब्राल्टर। तो विच कैनाल लिंक्स अटलांटिक विद पैसिफिक ओशियन, तो उसका राइट आंसर होगा सी पनामा कैनाल। तो सी इज़ द राइट आंसर। पनामा कैनाल इज़ अ शिप कैनाल इन पनामा दैट कनेक्ट अटलांटिक ओशियन टू द पैसिफिक ओशियन। तो सी इज़ द राइट आंसर। सी आपका राइट आंसर, पनामा कैनाल इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज़ नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ए इंद्रावती, बी सोन, सी गोमती या डी यमुना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, तो ए इज़ द राइट आंसर। इंद्रावती नहीं है, बाकी सारी हैं, सोन, गोमती एंड यमुना, ऑल ऑफ दीज आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा एक्सेप्ट इंद्रावती। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, इंद्रावती इज़ द राइट आंसर। यानी निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इंद्रावती। तो ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेचुरल डिज़ास्टर, कौन सा नहीं है इसमें से नेचुरल डिज़ास्टर, ए अर्थक्वेक, बी हूड्स, सी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन या डी वॉल्केनिक एक्सप्लोजन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेचुरल डिज़ास्टर, तो इसका राइट आंसर होगा सी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। ये क्या है, नेचुरल डिज़ास्टर में नहीं आता है, बाकी जो सारे हैं वो नेचुरल डिज़ास्टर्स में आते हैं। तो सी इज़ द राइट आंसर, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इज़ द राइट आंसर। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड या डी मीथेन। So the greenhouse effect is produced due to the presence of excess amount of D methane. तो D is the right answer, मीथेन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यूज़ होता है। तो D is the right आंसर, D आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट वुमेन टू गेट अशोक चक्र, ए मीरा साहिब, बी आरती सेन, सी नीरजा भनौत या डी नन ऑफ दीज। तो द फर्स्ट वुमेन टू गेट अशोक चक्र, इसका राइट आंसर होगा सी नीरजा भनौत। इनके ऊपर एक मूवी भी बनी थी, तो ये पहली महिला थी जिन्हें अशोक चक्र मिला था। तो नीरजा भनौत इज़ द राइट आंसर, सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। Which one of the following is an example for non-banking financial institution? A RBI, B SBI, C IOB या D LIC। तो इनमें से कौन सा है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एग्जाम्पल? तो उसका राइट आंसर होगा LIC। ये क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एग्जाम्पल है। तो डी इज़ द राइट आंसर, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो फॉर द सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट फ्रॉम द कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू इज़ ए GDP, बी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सी बोथ या डी नन ऑफ दीज। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो फॉर द सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट
बी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेशियो फॉर द सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट फ्रॉम द कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू। तो बी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो थ्योरी ऑफ जर्नल विल इज़ गिवन बाय ए रूसो, बी लॉक, सी एरिस्टोटल या डी नन ऑफ दिस। तो किसने दी थी थ्योरी ऑफ जर्नल विल? तो इसका राइट आंसर होगा ए रूसो। द थ्योरी ऑफ जर्नल विल इज़ गिवन बाय रूसो। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। रूसो इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल वर फेड अप विद द एनर्जी एंड सो गॉड क्रिएटेड द स्टेट फॉर देयर प्रोटेक्शन। ये जो लाइन है, ये स्टेटमेंट है, ये किसने दिया है? ए लॉक ने, बी मनुस्मृति में है ये स्टेटमेंट, या सी एरिस्टोटल, या डी नन ऑफ दीज। आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है और आप अपनी प्रिपरेशन ऐसे ही करते रहिए, और कोई भी डाउट हो तो आप हमसे इजीली पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।